हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी रिगार्डिंग अपकमिंग साइंस एग्जामिनेशन दैट इज़ ऑन 25 फरवरी 2026। सो आज की वीडियो में एज यू ऑल नो, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स इन वन वीडियो, वन शॉट फॉर ऑल डायग्राम्स इन बायोलॉजी क्लास 10th। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं कुछ सरप्राइजेज़ लेकर आऊँगा लर्नोलॉजी की तरफ से। तो दिस इज़ वन ऑफ द सरप्राइज़। ये पहला सरप्राइज़ है जो कि आपके लिए इस वीडियो के थ्रू मैं कन्वे करना चाहता हूँ। दैट इज़ द ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स इन वन वीडियो। ठीक है, एक वीडियो में हम कंप्लीट डायग्राम्स को आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताते चलूँ। जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उससे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। द वेरी फर्स्ट डायग्राम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का है। न्यूरॉन का डायग्राम आप ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो एंड ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स को ही मैंने कंसीडर किया है सो दैट क्वेश्चंस जो बन के आएंगे वो एनसीईआरटी से ही सेम उठ कर आएंगे। सो न्यूक्लियस आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। सेल बॉडी को साइटोन या सोमा भी बोलते हैं। डेंड्राइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड सो ऑन, बहुत अलग अलग नामों से अलग अलग पार्ट्स को या नर्व एंडिंग को भी हम रिगार्ड करते हैं। यहाँ पर आप नोड ऑफ रैनवियर देखते हो, स्वान सेल का कॉन्सेप्ट देखते हो, माइलियन शीथ का भी कॉन्सेप्ट देखते हो। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये शो कर रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे स्क्रीन के, एक्सॉन, मसल फाइबर, कैपिलरी एंड वो जो बॉक्स बना है ना वो जस्ट आगे वाले में जूम करके दिखा दे रहा है। दैट इज फॉर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया भी आप डायग्राम में देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पहला डायग्राम था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दूसरा डायग्राम था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज़ रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से है। रिफ्लेक्स आर्क में आपको एज इट इज़ डायग्राम बनाना है अगर एग्ज़ाम में आता है तो, एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभी ये सेंसरी न्यूरॉन जहाँ पर लिखा है, मोटर न्यूरॉन जहाँ पर लिखा है, वहाँ पर ये क्या कर देते हैं, ए और बी लिख देते हैं। रिले न्यूरॉन का भी कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क होता है एंड सो ऑन। रिसेप्टर हीट या पेन है यहाँ पर, एंड रिसेप्टर एक्चुअल में कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हीट और पेन को सेंस करने वाला कौन है, स्किन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लेबलिंग बहुत अच्छे से देखिएगा। इफेक्टर मसल्स इन आर्म जो कि ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन भी है। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, हालांकि ये डायग्राम बनाने को आई डोंट थिंक कि किसी एक साल आया भी होगा बोर्ड में, बट इससे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो एज इट इज़ है। लास्ट टाइम तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आउटर कवरिंग पूछा था, क्रेनियम या स्कल, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। बोनी बॉक्स भी इसे बोलते हैं। फिर आप यहाँ सेम मैनेजेस का कॉन्सेप्ट देखते हो एंड सो ऑन। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की आप बात करोगे तो सेरिब्रम आपको उसमें देखने को मिल रहा है। क्रेनियम स्कल उसी का ही पार्ट है, पूरी कवरिंग हम उसे बोलते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइंड ब्रेन में आप देखोगे पॉन्स आएगा, मेड्यूला आएगा एंड सेरिबेलम। एंड वो मेड्यूला का पोर्शन आगे चलकर किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, यस, प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म। ये सेम क्वेश्चन, ये पूरा डायग्राम ही ऐसे छप के आया था लास्ट ईयर। प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म ये प्लांट शो कर रहा है। आप निगेटिवली जियोट्रॉपिक की बात करोगे अगर आप शूट की बात कर रहे हो, और अगर आप रूट की बात करोगे तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इस सिंपल एक डायग्राम को मैंने यहाँ पे शो किया है। वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट टू कन्वे फ्रॉम दिस डायग्राम, दैट जितने भी टाइप के आपने नास्टिक मूवमेंट पढ़े, आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स अलग अलग टाइप्स के पढ़े हैं, वो सब कुछ कवर करके जाइएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, वो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, थोड़ा से लैंग्वेज को मोल्ड करेगा, तो बी रेडी फॉर दैट।
मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, एज यू ऑल नो ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये इजी डायग्राम है एंड 2 नंबर में एकदम आसानी से पूछे जाने वाला डायग्राम है। इसमें गार्ड सेल्स आप देखते हो बीन शेप्ड सेल्स होती हैं। अगल बगल वाली सेल्स को नाइबरिंग सेल्स या एपिडर्मल सेल या सब्सिडियरी सेल से भी रिगार्ड किया जाता है। बीच में जो पोर है स्टोमेटल पोर है, ओपन एंड क्लोज्ड अलग अलग स्टेट हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ आप क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखते हो कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेल को कवर कर लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, हाइपोथैलेमस मेल में भी है, फीमेल में पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। ये सारी ग्लैंड्स आपको मेल एंड फीमेल में दोनों में मिल जाएंगी। दैट इज़ व्हाट द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड नेक्स्ट आते हैं ये, यहाँ पर आप डिफरेंसेस देखोगे, पैनक्रियाज भी, एड्रिनल ग्लैंड, वो सब कुछ सेम है। डिफरेंस मेल एंड फीमेल में आएगा अगर हम टेस्टिस और ओवरी की बात करेंगे। यहाँ पर यूट्रस भी दिखाया गया है डायग्राम में, अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देखते हो। एंड टेस्टिस is present in male and it helps in secretion of male sex hormone, that is what testosterone, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बॉडी में अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अगर आप बात करते हो तो। एंड ओवरी से भी मेल फीमेल हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ एस्ट्रोजन। यही रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में वॉइस का हाई पिच होना, वॉट एवर इट इज़। और भी बहुत सारे आपने ऑलरेडी चैप्टर में कवर किया ही होगा, ठीक है। Moving to the next diagram, next important diagram, that is bell jar experiment. Experimental setup with potassium hydroxide, जिसे आप KOH भी बोलते हो। यानी पहले वाले डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि पहले वाले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए आप देखोगे विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी वाले में क्या बोल रहा है, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले वाले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रेजेंट है। आप बहुत ध्यान से डायग्राम को देखिएगा। बेल जार वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो वॉच ग्लास रखा है वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। कॉन्सेप्ट ये है इस डायग्राम के पीछे कि जो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, KOH प्रेजेंट होगा, तो वो सारे आसपास की CO2 को एब्जॉर्व करने का काम करता है। इस पर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछने का मतलब ये है कि आपको 2 कंडीशन दे देगा, 2 अलग अलग सिनेरियो दे देगा कि किस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस का रेट कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वॉट एवर इट इज़। आपको ये याद रखना है कि KOH यानी जैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, उसका फंक्शन ये है कि वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एब्जॉर्व करेगा तो ऑब्वियसली बट नेचुरल है कि ये क्या होगा, इसका फोटोसिंथेसिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड फोटोसिंथेसिस रेट काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी। Moving to the next important diagram, that is digestive system. Digestive system का जो डायग्राम है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा इधर की बात करूँ, स्टार्टिंग आपकी होती है टंग से, माउथ या बक्कल कैविटी बोलते हो, जहाँ पर माउथ या बक्कल कैविटी भी उसी में प्रेजेंट है, यस, उसी के अंदर टंग भी है। एंड यहीं पर सलाइवा भी प्रेजेंट होता है, सलाइवा का सेक्रीशन भी होता है। टाइलिन एंजाइम का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, वो कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज ये क्लास सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड है। ऑसोफेगस, फूड पाइप, डायाफ्राम, हमने रेस्पिरेशन में भी कवर किया है डायाफ्राम का कैसा क्या जो भी चीज़ें होती हैं। गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, बाइल डक्ट, ये सारी लेवलिंग आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये स्टमक जहाँ पर एरो लगाया है ना, वहाँ पर वो ए कर देगा। व्हाट इज़ द बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते क्या हैं, ये सिंपली आपसे पूछेगा तो आंसर आपका होगा स्टमक। एंड इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ बाइल, तो आपका आंसर होगा जो बाइल को स्टोर करता है, आपका आंसर गाल ब्लैडर। इधर पैनक्रियाज हो गया, हेट्रोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ते हैं, इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन होता है, ठीक है। एंडोक्राइन अलग अलग हार्मोन्स को भी सेक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन यहीं से सेक्रीट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, अपेंडिक्स और एनस। अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम में आप देखोगे तो स्टार्ट होता है नेसल पैसेज से, देन माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैंने पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था कि
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लंग्स में आप देखोगे ये जूम वर्जन यहाँ पर बनाया गया है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जैसे आप एल्वियोलाई भी उस तरफ देखोगे आप बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अगेन यहाँ पर डायाफ्राम भी आएगा। नेक्स्ट डायग्राम दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि आई डोंट थिंक कि इसके बिना कोई पेपर बनने वाला है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके यस, मैं इसकी अगर बात करूँ तो ठीक है, ये अगर आप बहुत अच्छे से इसको समझोगे तो इसकी पूरी फंक्शनिंग ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, अभी भी कोई डाउट है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, ये 4 चैम्बर वॉट एवर इट इज़, वेना कावा, वो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। गिव मी अ सेकेंड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आप अगर आगे की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ, सो नेक्स्ट डायग्राम आपका है डबल सर्कुलेशन को दिखा रहा है। एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन होता कैसे है ना, डबल सर्कुलेशन एक्चुअल में होता कैसे, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम इसलिए हो जाता है बिकॉज एज इट इज़ डायग्राम बहुत बार ऐसा छप के आया है पूरा, एंड यू नेवर नो कि ये 2026 के बायोलॉजी पोर्शन में सेक्शन ए में अगेन आ सकता है। पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, वेना कावा एओर्टा फ्रॉम बॉडी टू बॉडी वेन आर्टरी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर examination point of view. Moving to the next diagram. Yes, again this is excretory system in human beings. excretory system की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आप लेफ्ट रीनल आर्टरी का कॉन्सेप्ट देखते हो, लेफ्ट एंड राइट किडनी, ये भी वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, वो पूरी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। कौन सी चीज़ें पेयर्ड होंगी, कौन सी अनपेयर्ड होंगी, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करके जाइएगा। डायग्राम प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ये वीडियो एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, जितना भी है, जब भी ये वीडियो जाएगा चैनल पे, बट शूट मैं अभी इस टाइम कर रहा हूँ, जब भी ये वीडियो जाएगा तो इसलिए थोड़ा टाइम पहले मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सा टाइम भी मिले कि एंड आपके माइंड में भी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनको आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट अगेन बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन की अगर आप बात करते हो तो बाइनरी फिजन हम अमीबा में भी देखते हैं, और बाइनरी फिजन आप और किस में देखते हो, लीशमानिया में भी देखते हो। ठीक है, लीशमानिया टोनोमानी से क्या होता है, कालाजार होता है। ठीक है, ये बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये तो आपको ऑलरेडी इसमें सच बहुत कुछ करना भी नहीं है। बाइनरी फिजन इन लीशमानिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीशमानिया का बाइनरी फिजन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बिकॉज इसमें जो डिवीज़न होता है वो अलग तरीके का डिवीज़न होता है। ठीक है, आप फिगर में भी देख पा रहे होगे। फ्लैजेला जरूर दिखाइएगा अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग होती है, वो अगेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एंड रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में आप रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट देखते हो, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सिंपल बर्ड अराइज होती है हाइड्रा से। ठीक है, ये देखिए आप बर्ड भी बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, बडिंग इन हाइड्रा। एंड नेक्स्ट इज रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। रीजनरेशन अगर पूछेगा तो एज इट इज सेम डायग्राम आपको कॉपी पेस्ट करना है, यानी बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम दैट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का एक छोटा सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज़ वहाँ पर कॉटिलिडन को दिखाया गया है जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है, जो कि आगे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। येस, फूड स्टोरेज का काम अगर हम बोल रहे हैं तो नरिशमेंट ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 2 चीज़ें देखते हो, प्रीम्यूल फ्यूचर शूट जिसे हम बोलते हैं, रेडिकल जिसे हम फ्यूचर रूट बोलते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट। ये भी डायग्राम एज इट इज़ बनाने को भी आ सकता है, एंड ऐसा दिया रहा है ए और बी, मतलब इससे ईजी डायग्राम नहीं हो सकता है। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको सारे डायग्राम्स की क्लियरिटी हो, दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो 1 शॉट डायग्राम का लेकर आ रहा हूँ। ठीक है,
Moving to the next important diagram, yes, longitudinal section of a flower, very very important. longitudinal section इसलिए important हो जाता है बिकॉज इसी में आपको बहुत सारे पार्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। यहाँ पे स्टेमन की बात करो जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है, दैट इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। आप पिस्टल की बात करो जिसे आप कार्पल भी बोलते हो, दैट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 चीज़ देखते हो, बाकी सेपल और पेटल तो आपको पता ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका है, यस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसी डायग्राम का मैं वेट कर रहा था, दैट इज़ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से इसमें देखिएगा, पॉलन ग्रेन ऊपर दिखाया गया है, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल, पॉलन ट्यूब, ओवरी, फीमेल जर्म सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको छोड़कर आप नहीं जा सकते हो। ये सब मतलब इतने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ना, मैंने सारे डायग्राम्स को कंसीडर भी नहीं किया, जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं सिर्फ उसको ही कंसीडर किया है। Again, this is very important diagram, that is male reproductive system from the chapter reproduction, how do organism reproduce, जो आपके यहाँ मेंशन है। ठीक है, स्क्रोटम हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, 3 नेसेसरी ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। इसमें भी कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड की अगर आप बात करते हो तो अनपेयर्ड आपकी एक अकेली प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि अनपेयर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक कि कोई कभी ऐसा कोई पेपर हो जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन ना रहे। वो मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है, वो 5 नंबर में भी हो सकता है, 4 नंबर में भी हो सकता है, एंड सो ऑन। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम की बात करेंगे तो नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। येस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखते हो। ठीक है, सारे फंक्शंस, कौन किसकी लेवलिंग है, ABC कर देगा, देन यू आर एबल टू फाइंड कि कौन सा ओविडक्ट है, कौन सा फैलोपियन ट्यूब है, एंड सो ऑन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। ओके, दिस डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ या पुनेट स्क्वायर ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पर आई डोंट थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं। ये देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर आप बात करते हो तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद ये टेबल पुनेट स्क्वायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये सारी चीज़ें क्या शो करेंगे, रेशियो इसका क्या आएगा, 9:3:3:1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि F1 जनरेशन में किससे किससे क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी या वट एवर इट इज़, एंड आपको F2 जनरेशन में चीज़ें क्या मिलती हैं। पी प्लांट का यूज़ किया था मेंडल ने, पाइजम सेटाइवम जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्स डिटर्मिनेशन से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म अगर एक्स कैरी किया हुआ है एंड वो एक्स वाले ओवम से भी फ्यूज़ कर रहा है तो एक्स बनेगा, तो रिजल्टिंग फीमेल होंगी। ठीक है, ये पूरा एज इट इज़ NCERT का डायग्राम अगर एग्ज़ाम में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन तो ये NCERT का कंप्लीट डायग्राम आप बना सकते हो। एंड यस, सही है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर भी जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे ना, आपको कोई डाउट होगा ना, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव एनी डाउट। फूड चेन इन नेचर, A इन द फॉरेस्ट, B इन द ग्रासलैंड एंड C इन द पॉन्ड। ठीक है, फूड चेन भी अगर आपको बनाने को आ रहा है ना तो जस्ट आप ये वाला बनाओगे कि ट्री को कौन खाया, फिर एंड सो ऑन, वो पूरा कनेक्टिंग लिंक जो बनता चला जाता है ना, कनेक्शन बनता चला जाता है ना, लीनियर चेन जो बनती चली जाती है ना, वो आप फॉरेस्ट में भी दिखा सकते हो, ग्रासलैंड में भी दिखा सकते हो, एंड पॉन्ड में भी दिखा सकते हो। ये डायग्राम मैंने कहीं और से नहीं लिया, आपकी NCERT में से ही ये सारे डायग्राम्स को कलेक्ट किया है मैंने। नेक्स्ट इज़ यो ट्रॉफिक लेवल की अगर आप बात करोगे तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, हर एक स्टेप उसका जो फूड चेन का है ना, उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हर एक स्टेप को आप ट्रॉफिक लेवल रिगार्ड करते हो। ठीक है, सबसे बॉटम पे प्रोड्यूसर्स होंगे, देन उन पर जो फीड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उन पर जो फीड किए सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लास्ट में टॉप पे जो बैठे हैं ना, टॉप मोस्ट इज़ योर टर्शियरी कंज्यूमर। आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हैं।
नेक्स्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, ये आपका फ्लो चार्ट है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है, उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो पाइरूवेट जो कि एक्चुअल में 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट में साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को आप ग्लाइकोलिसिस बोलते हो। दिस इज़ द 10 स्टेप्स सीक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है। 10 स्टेप की ये प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में हो रही है एंड ग्लूकोज का कन्वर्जन 6 मॉलिक्यूल जो है, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट में होता है। एंड बैलेंस करने के लिए 2 into 3 आप 6 देख सकते हो अलॉन्ग विथ एनर्जी। और रेस्पिरेशन है तो एनर्जी बननी ही बननी है, चाहे वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की आप बात करो, आप लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करो। सबसे पहले आप देखोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हो रहा है, ठीक है। इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ एनर्जी, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है इथेनॉल, C2H5OH। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है एंड पायरुवेट भी 3 कार्बन है, तो चीज़ें बैलेंस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पर आप देखते हो। आई होप कि ये आपको फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यो एक यहाँ पर भी फूड चेन जैसा ही कुछ है, लेट मी नो। यस, डायग्राम टू शो फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अच्छा, एनर्जी का फ्लो कैसे क्या रहता है? सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर। सनलाइट एक्चुअल में सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर पे जाएगी, फिर कार्निवोर पे जाएगी एंड लास्ट में टॉप कार्निवोर पे जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। Okay, this is all about this session. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. Okay, and I don't think कि आपको कोई डाउट होगा। सारे जो भी आपको डाउट्स होंगे, प्लीज़ लेट मी नो द आंसर, लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो वन शॉट जो एक अलग तरीके से पूरे डायग्राम्स का रिवीजन हमने किया, आई होप कि वो चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, वो कोई क्वेश्चन है आपका, वॉट एवर इट इज़, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ये था एक सरप्राइज़ जो कि वन शॉट आपके लिए मैंने रेडी किया सारे डायग्राम्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक और सरप्राइज़ अभी आपका बचा है, वो यू हैव टू वेट फॉर दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।